सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको है ना ए टू जेड क्वेश्चन जो आपको अमेजन जॉब्स के रिलेटेड है वो क्लियर करने वाले हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अभी है ना, अभी भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन है जो मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर रहे हैं एंड हमारी जो कमेंट्स है वीडियो की उसमें भी आप लोगों ने पूछे है। तो अभी है ना एक जो क्वेश्चन है ना रिपीटेटिव हो रहे हैं और मुझे लगता है कि इसका क्लियरेंस आपको होना जरूरी है। तो मैंने सोचा कि चलो आज की इस वीडियो में आपको सभी जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उसका एक वीडियो बना देता हूँ और उससे जितने भी लोग हैं जो अभी विंटर सेमेस्टर में आने वाले हैं और वो स्टूडेंट्स भी जो जिन्होंने अभी तक अमेजोन में जॉब नहीं की और उनको भी बहुत सारे क्वेश्चन, तो सब स्टूडेंट्स के आज के इस वीडियो में क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं। तो स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखना और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जल्दी से जाके आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि है ना अभी भी मैं देख रहा हूँ कि आप वीडियो तो शेयर करते हो, लाइक भी करते हो, बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जाके आप सब्सक्राइब कर दो। तो चलो इसी बात पे हम वीडियो को शुरू करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था आप लोगों ने जो मेरे को बहुत ज्यादा पर पूछा है कि पर आवर सैलरी क्या है अमेजोन में। तो वो है अभी 14 यूरो पर आवर और वो सभी मोस्टली सभी जगह पे जर्मनी के सभी लोकेशन में आपको 14 यूरो तो मिलेगी, वो बेसिक बन गई है। अगर आप मुलिक के साथ जाओगे तो 14 प्लस भी मिल सकते हो थोड़ा, क्योंकि एक्सपेंसिव सिटी है तो वहां पे सैलरी भी थोड़ी ज्यादा होती है, बट 14 इज द मिनिमम दैट यू कैन गेट। ओके, तो 14 बेस रेट हो गया। और नाइट अलाउंस क्या है वो भी आपका क्वेश्चन था। तो नाइट अलाउंस है 30% ऑन टॉप ऑफ योर बेसिक रेट। उसका मतलब क्या है कि 14 यूरो प्लस उसका 30% आपको ज्यादा मिलेगा अगर आप नाइट शिफ्ट करोगे तो भी नाइट आवर्स में भी उनकी ट्रिक है जो आपको समझ में ध्यान में रखनी है कि उनके नाइट आवर्स स्टार्ट होते हैं 11 PM से लेके दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक। मतलब अगर आप शिफ्ट स्टार्ट हुई आपकी 10 बजे से 6 बजे तक के बीच में है तो आपको नाइट आवर्स का अलाउंस मिलेगा 11 से 6 के बीच में ही मिलेगा। वो जो 10 से 11 का एक आवर है उसमें 30% नहीं मिलेंगे। 11 से जो 6 बजे तक का टाइम है उसमें आपको 30% ज्यादा मिलेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने नाइट शिफ्ट के लिए मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट नाइट शिफ्ट का बना है तो आपको सभी जितने भी आवर्स काम करोगे आपको नाइट शिफ्ट के होंगे। और अभी जो ड्रेसडेन में है वहां पे तो टाइमिंग क्या है कि 2:30 से लेके सुबह 9 बजे तक। मतलब अगर आपका तो देखो नाइट बिगड़ ही रही है ना, बट आपको नाइट अलाउंस कब से मिलेगा 2:30 टू 6, मतलब 3.5 आवर का ही आपको नाइट अलाउंस मिलेगा। उसके ऊपर 6 से ऊपर भी जाएगा तो नॉर्मल में आ जाएगा। तो ये है एडेको का जो डिलीवरी स्टेशन है उसका टाइमिंग। बट मोस्टली फुलफिलमेंट सेंटर में आप जाओगे तो आपको यही बेस्ट टाइमिंग मिलेगा 10 से लेके सुबह के 6 बजे तक। तो उसमें आपको 7 घंटे का आपको नाइट अलाउंस मिलेगा। तो ये है फर्क जो यहाँ पे रेसिडेंट में जो डिलीवरी स्टेशन है उसका और फुलफिलमेंट सेंटर में उसका। तो नाइट आवर्स का आपको क्लियर हो गया कि आपको 11 से 6 बजे तक का आपको प्लस 30% मिलेगा और बेसिक रेट 14 यूरो है। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कैन आई गेट साइन ऑन बोनस ऑन पार्ट टाइम जॉब कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस अमेजॉन जॉब्स के लिए, तो आप देख लो, क्योंकि उसमें मैंने दिखाया था कि एडेको के थ्रू अगर आप अमेजोन में ज्वाइन होगे तो एडेको वाले आपको बोनस देते। तो वो बोनस मैं जब जॉब कर रहा था 2022 में तो वो था 1000 यूरो। लास्ट ईयर था वो 3000 यूरो। रेजिडेंट लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। और इस साल भी हो सकता है 3000 और या तो मोर भी हो सकते हैं, मतलब तो कुछ कह नहीं सकते, ज्यादा भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर हैनोवर में 5000 था। तो मतलब ये है ना बोनस आप देखो ना ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है, तो इस साल 5000 भी हो सकते हैं, 3000 भी हो सकता है, गारंटी नहीं है। तो आप लोगों का क्वेश्चन ये था कि आपने देखो फुल टाइम जॉब का बता दिया, बट पार्ट टाइम में भी ये बोनस मिलता है कि नहीं मिलता। तो हाँ, पार्ट टाइम जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होगा ना उसमें भी मिलेगा। तो इसका फायदा क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फुल टाइम शिफ्ट का मैनेज नहीं कर पा रहे स्टडी के साथ साथ, तो वो लोग पार्ट टाइम चूज कर सकते हैं और पार्ट टाइम में भी आपको बोनस मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या सभी लोकेशन जर्मनी में बोनस देती है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब आप वेबसाइट पे जाओगे ना उसके ऊपर ही लिखा होगा साइन ऑन बोनस ऑफ 3000 बिफोर ये वीक के कैलेंडर वीक के पहले अगर आप साइन इन करोगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे, तो आपको बोनस मिलेगा 3000 यूरो का। तो जिस लोकेशन पे वो लिखा है ना वहां पे बोनस मिलेगा। अभी ऐसा सोच के मत चलना कि एडेको में आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपको बोनस मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। कुछ लोकेशन ऐसी भी होगी जहां पे है ना उन बहुत सारे लोग जा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको ऐसा है दिमाग में कि चलो यहाँ पे तो हमको बोनस देने की जरूरत नहीं है ना। तो वो वहां पे अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो लिखा नहीं होगा। तो आपको ये सोच के नहीं चलना है कि ड्रेसडे में तो 3000 का बोनस है तो यहाँ पे भी मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी वेबसाइट में मेंशन किया है तभी आपको बोनस मिलेगा। तो अगर आप, और मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि वो इतनी हार्ड जॉब है ना, अगर बोनस है ना देने आप अप्लाई करो। मेरा भी यही सोचना है
कि मैं भी अगर बोनस होगा तभी ये जॉब करूंगा नाइट शिफ्ट वाली। डे शिफ्ट जो मॉर्निंग शिफ्ट एंड लेट शिफ्ट है ना, वो इतना हार्ड नहीं है, मैंने दोस्तों से पूछा था। तो ये हो गया लोकेशन वाइज। तो लोकेशन में आपको ये चेक करना है कि जब भी आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको चेक करना है कि वहां पे मेंशन किया है कि नहीं किया। अगर मेंशन किया है और आप कैलेंडर वीक से पहले हो, जो भी गाइडलाइन दी है आपको पढ़नी है, वो अगर आप सेटिस्फाई कर रहे हो देन आपको बोनस मिलेगा ही मिलेगा। तो फोर्थ क्वेश्चन ये है कि क्या सभी शिफ्ट्स में मिलता है साइन ऑन बोनस? मतलब मैंने तो एक्सप्लेन किया था मेरा नाइट शिफ्ट का एक्सपीरियंस, तो मुझे मिला था। तो क्या डे शिफ्ट और लेट शिफ्ट में भी मिलता है, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट या तो लेट शिफ्ट में भी मिलता है बोनस? तो हाँ, शिफ्ट के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट के टाइप के साथ भी कोई रिलेशन नहीं है। पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट को भी मिलेगा, फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट को भी मिलेगा, और कोई भी शिफ्ट करो आप, मॉर्निंग शिफ्ट करो, लेट शिफ्ट करो या नाइट शिफ्ट करो, आपको बोनस मिलेगा। फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि क्या जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर्ड है अमेजॉन जॉब के लिए? तो नहीं, जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर्ड नहीं है। आपका जो टेलीफोनिक इंटरव्यू भी होगा वो भी इंग्लिश में ही होगा, तो आपको जर्मन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जब फॉर्म फिलअप करोगे तभी आपको आपकी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है इंग्लिश, और आपको ऐसा डरना नहीं है कि मैं जर्मन डालूंगा तो मेरे को जॉब नहीं मिलेगी। अमेजॉन जॉब मोस्टली सबको मिल जाएगी क्योंकि वो टाइम है पीक टाइम है, तो पीक टाइम पे वो लोग सबको मोस्टली हायर करते हैं। जितने भी उनको तो है ना, बहुत सारे लोग चाहिए भाई। आप मतलब यकीन नहीं करोगे, आप जब आओगे यहाँ पे विंटर सेमेस्टर जो भी आने वाले हैं, उनको ऐसा लग रहा होगा क्या मेरे को मिल जाएगी, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। हाँ, मतलब मोस्टली सब लोगों को मिल जाती है, क्योंकि है ना क्या होता है कि अमेजॉन जॉब्स, अगर आप डिलीवरी सेशन की मैं बात करूँ तो वो थोड़ी हार्ड होती है। तो भले ही कोई लोग ज्वाइन कर जाते हैं बट विद इन अ वीक वो रिजाइन कर देते हैं। तो मतलब ये साइकिल चलती रहती है। तो मतलब आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाएगी। और इतने सारे वेयर हाउस है, आप देखो दूसरी सिटीज में भी देखो, आपकी अपनी नजदीकी सिटी में जो भी है आप वो सब एक्सप्लोर करो अमेजोन की वेबसाइट में। जो मैंने पिछले वीडियो में अमेजोन एप्लीकेशन प्रोसेस में जो एक्सप्लेन किया है उस तरीके से आप वेयर हाउस भी ढूंढ सकते हो जो आपकी सिटी के नजदीक है। अगर आपकी सिटी में कोई वेयर हाउस नहीं है तो आपकी नजदीक की सिटी में भी आसपास में आप उस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो जो मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन की है। तो ये वीडियो खत्म करने के बाद अगर वो वीडियो नहीं देखा एप्लीकेशन प्रोसेस का तो आप ये वीडियो जरूर देखें। तो अगला क्वेश्चन ये है कि क्या बैचलर डिग्री वालों को भी ये जॉब मिल सकती है? मतलब जो बैचलर डिग्री अभी कर रहे हैं परस्यू, उनको भी जॉब मिलेगी क्या ये अमेजोन वेयर हाउस वाली जॉब? तो हाँ, और उसमें बैचलर या मास्टर का कुछ भी इशू नहीं है। आपके पास इनफ वर्क परमिट होनी चाहिए। मतलब 140 डेज जो मैंने एक्सप्लेन किया था अगले वीडियो में कि कैसे मैंने 40 आवर्स पर वीक काम किया बीइंग अ स्टूडेंट, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपको जो लेना देना है वर्क परमिट से। अगर आपके वर्क परमिट में 140 डेज लिखा है फुल टाइम देन आप कर सकते हो, या तो 240 हाफ पार्ट टाइम। तो ये अगर सब चीज लिखी है वर्क परमिट में देन आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बैचलर में हो या मास्टर में। तो अगला क्वेश्चन है कि हाउ टू अप्लाई बिफोर कमिंग टू जर्मनी। तो मैं समझ सकता हूँ कि इंडिया में बैठे हो या आप अपनी होम कंट्री में बैठे हो, आपको बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है अभी बिगनिंग में, क्योंकि ब्लॉक अकाउंट भी करना है, इनिशियल फ्लाइट्स और सबके खर्चे है। तो आपको अंदर से ऐसा हो रहा है कि नहीं, मेरे को जाके कमा ही लेना है, बहुत ज्यादा काम करना है, पैसे कमाने। तो क्या करता हूँ मैं, एडवांस में अप्लाई कर देता हूँ ताकि वहां पे जाके मैं डायरेक्ट काम ही शुरू कर दूँ। ऐसा नहीं है, आप इंडिया में या कोई भी आपकी होम कंट्री में बैठे बैठे अप्लाई नहीं कर सकते। इसका रीजन ये है कि उसमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपकी रेजिडेंट परमिट चाहिए, आपकी वर्क परमिट चाहिए, आपका सोशल इंश्योरेंस चाहिए, देन आपको टैक्स आईडी चाहिए, देन सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए जो आपका पेंशन और सब मैनेज होता है उससे। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स है जो आप यहाँ पे आने के बाद एक मंथ का प्रोसेस होगा, उसमें आप सब चीज़ों के बारे में अप्लाई करोगे। बैंक अकाउंट चाहिए, तो ये सब चीज़ों के में आप अप्लाई करोगे, आपको एक मंथ बीत जाएगा उसमें। तो विद इन अ मंथ आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स होंगे, और जब डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हो। आप इंडिया में बैठे बैठे एडवांस में अप्लाई नहीं कर सकते। तो हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आप ये सोच रहे हो कि मुझे जल्दी से जाके कमाना है, मेरा बहुत खर्चा हो रहा है, मेरे को इंडिया में भी भेजना है वापस। तो बट वो पॉसिबल नहीं होगा। एक महीना तो आपको स्पेंड करने पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन में, एंड देन आप ऑब्वियसली स्टार्ट कर सकते हो जॉब। तो अगला क्वेश्चन ये है कि विच शिफ्ट डू यू रिकमेंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ना, आपके पर्टिकुलर शेड्यूल पे डिपेंड करेगा। अगर आपको दिन में लेक्चर्स पढ़ने हैं देन आप नाइट शिफ्ट करो, और नाइट शिफ्ट में भी सुबह के लेक्चर थोड़े आपको मिस करने पड़ेंगे क्योंकि लेट हो जाएगा आपको पहुंचते पहुंचते। अगर आप ये सोच रहे हो कि नाइट शिफ्ट भी मैं करूंगा और लेक्चर भी करूंगा, देन थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा एक दो लेक्चर का जो सुबह में है। अगर आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना देन नाइट शिफ्ट में पार्ट टाइम करो। और दूसरा भी एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि नाइट शिफ्ट थोड़ी हार्ड होती है, तो आप ये भी सोचना। तो अगर आपको ऐसा है कि मेरे को ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना देन आप डे शिफ्ट करो। डे शिफ्ट में देखो हार्ड तो हो गए, ऐसा मत सोचना कि बहुत इजी है, बट अगर 1 to 10 में स्केल करो तो नाइट शिफ्ट 10 है। अगर आप डे शिफ्ट में जाओगे तो 6 to 7 है, 7 to 8 भी कोई लोग बोलते हैं, मतलब रैंक वाइज हार्ड में।
तो वो है। तो आप डे शिफ्ट में ये दिमाग में रखो, थोड़ा इतना ज्यादा हार्ड नहीं होगा, बट नाइट में बहुत हार्ड होगा, क्योंकि आपको नींद भी आएगी और काम भी थोड़ा ज्यादा होगा। ये है मेरी साइड से आपको सजेशन कि आप अपना स्केड्यूल देखो और उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो कि आपको कौन सी शिफ्ट करनी है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि कैन आई वर्क इन डिफरेंट सिटी देन आई करंटली लिव इन। तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर तो यस है, क्योंकि आपके पास अगर वैलिड वर्क परमिट है और रेजिडेंट परमिट है, देन आप जर्मनी में अलाउड हो किसी भी सिटी में काम करना। वो डिपेंड नहीं करेगा आपकी, अगर आपने रेजिडेंट परमिट, फॉर एग्जांपल मेरी ड्रेसडन में है तो मेरे को ड्रेसडन में ही काम करना है। मेरी रेजिडेंट परमिट ड्रेसडन की थी, फिर भी मैंने मार्कडेबर्ग में काम किया था, है ना, लास्ट ईयर वेकेशन में। तो ये फुल्ली फ्लेक्सिबल है आपके लिए कि आप जहां पे भी आपको काम करना है आप कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन ये है कि कैन आई ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट इफ आई फाइंड दिस वर्क हार्ड। तो उसका आंसर ये है कि हाँ, आप कर सकते हो। उसमें थोड़ा डिटेल में बताता हूँ मैं आपको। देखो, जब भी आप ज्वाइन करोगे ना, उससे 1 मंथ तक का जो पीरियड होगा प्रोबेशन पीरियड है। उस प्रोबेशन पीरियड में आप कभी भी, मतलब आज बोल दो मैं कल से नहीं आऊंगा, तो आप सिक्योर्ड हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट मतलब टूट जाएगा तुरंत। और तो अगर आप 1 मंथ क्रॉस करते हो, उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है, तो उसका नोटिस पीरियड होता है 1 मंथ के बाद। आप 15 दिन का नोटिस होता है, कई कई बार 1 मंथ का भी होता है नोटिस पीरियड, बट आपके केस में 15 दिन के आसपास का होगा। वो आपको चेक करना है अपने कॉन्ट्रैक्ट में। अगर मैं बोल रहा हूँ, दिमाग में रख के आप मत चलना, आप कॉन्ट्रैक्ट में चेक करो 2 वीक का है या 3 वीक का नोटिस पीरियड है, तो आप चेक करो, या 1 वीक का भी हो सकता है। फुलफिलमेंट सेंटर में काम कर रहे हो या डिलीवरी स्टेशन में काम कर रहे हो, एडेको के थ्रू कर रहे हो या अमेजोन के थ्रू कर रहे हो, सबका नोटिस पीरियड अलग होता है, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट में चेक करना है। तो 1 मंथ को क्रॉस करोगे, देन आपको उस हिसाब से आपको टर्मिनेशन होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके रिलेटेड और एक क्वेश्चन था कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड की भाई मैंने तो ऐसा सुना है कि आप अगर ज्वाइन करोगे तो आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, और आप ब्रीच करोगे तो आपको कुछ फाइन भी देना पड़ेगा और वो सब होगा। तो पूरा आपने टोटल फेक सुना है। स्टूडेंट्स के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 3 से 4 महीने का ही होता है, और मैक्सिमम 6-7 महीने का होगा, क्योंकि उसमें आपके डेज यूज हो जाएंगे, तो उसके ज्यादा आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे ही नहीं। अगर 140 डेज का है तो 7 महीने तक का ही आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा भी नहीं, है ना। और अगर तोड़ने की बात आई तो जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया, आप नोटिस पीरियड और या तो प्रोबेशन पीरियड में हो तो उस हिसाब से आप तोड़ सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को। तो ये अफवाह है, ये रूमर है, आपको इसमें ध्यान नहीं देना है, सच रियलिटी ये है। अगले जो 2 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, जो मैंने 2 अलग से पहले ही वीडियो बना दी है, उसमें उसका आंसर है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड आई वर्क फुल टाइम बीइंग अ स्टूडेंट, मतलब मैंने एज ए स्टूडेंट कैसे फुल टाइम काम किया। तो उसका वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो आप वहां से जाके देख लो, क्योंकि आप मैंने है ना उसमें सब चीज डिटेल में समझाई है। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लो। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, अमेजोन जॉब में अप्लाई करने की एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। भाई मैंने पूरा A to Z एडेको के थ्रू, अमेजोन के थ्रू सब समझाया है आपको। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा दोनों वीडियो की, तो आप वहां से जाके देख सकते हो अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो। आई होप ये सब क्वेश्चन से आपको आंसर मिल गए होंगे आपके सभी क्वेश्चंस के। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना उन दोस्तों के साथ जर्मनी में आने का सोचे या जर्मनी में आके पढ़ाई करने का सोचे, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, जैसे जाकर आप सब्सक्राइब कर दो। और कुछ ऐसी नई जानकारी के साथ मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।